नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की मंशा पर यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय या क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए नियम बनाए थे। लेकिन इन नियमों पर देश के तथाकथित सवर्ण समाज को गहरी आपत्ति थी। इन नियमों के खिलाफ देश भर में आंदोलन छिड़ गया था। आंदोलन के दौरान ही कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फौरन से पेशतर इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और पहली ही सुनवाई में इन नए नियमों पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। यानी अभी फिलहाल यूजीसी के ये नए नियम देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं होंगे। इस स्टे के बावजूद आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उस पर कई सवाल हैं जिनके जवाब की दरकार है। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 4 दिनों के आंदोलन में जो कुछ हुआ उसको लेकर सरकार, सत्ता में बैठी पार्टी, उसके पितृ संगठन और पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा था। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इन नियमों के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गईं और उनकी सुनवाई हुई तब केंद्र सरकार का रवैया कैसा था। इसका उत्तर यह है, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी उस वक्त सरकार की तरफ से सबसे बड़े नुमाइंदे सॉलिसिटर जनरल या दूसरे किसी भी सरकारी वकील ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। सरकार का पक्ष रखने की कोई कोशिश नहीं हुई। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर स्थगन आदेश दिया, स्टे लगाया, तब भी उसके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल या किसी अन्य ने कोई पक्ष नहीं रखा। ऐसा क्यों हुआ, इसके उत्तर तलाशने की जरूरत है। इसके अलावा कई और चिंताजनक बातें हैं जो संदेह पैदा करने वाली हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त तथाकथित सवर्ण समाज के लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और तमाम राज्यों में अलग अलग शहरों में इन नियमों के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे, तो उस आंदोलन में क्या कुछ हुआ इसकी तस्वीरें और वीडियो आप देख चुके हैं। जो कुछ हुआ उसके चंद नज़ारे आप एक बार फिर देख लीजिए। पहले वीडियो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में आंदोलनकारी नारे लगा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। इसके अलावा नारा लग रहा था कि मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और तीसरा नारा था अमित शाह चोर है। आइए ये वीडियो देख लीजिए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है। अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है। अमित शाह चोर है, चोर है, चोर है। सवर्ण आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सवर्ण आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश पांडे जिंदाबाद। अब आपको दूसरा वीडियो फिर से दिखा देते हैं। इस वीडियो में आंदोलनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले पर झाड़ू लगाए हुए हैं, उस पर जूते बरसा रहे हैं और उसमें आग लगा रहे हैं। बंधन खोलो,
और ये तीसरा नजारा है उत्तर प्रदेश के ही आगरा शहर का। आगरा में काला कोट पहनने वाले वकीलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों का पोस्टर अदालत के दरवाजे पर लगाकर उस पर जूते चप्पल बरसाए हैं। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। वापस लो, वापस लो। अब जो सवाल हम पूछना चाहते थे वो सवाल ये है कि क्या आपने इन नज़ारों में कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी विरोध प्रदर्शन में पुलिस या प्रशासन को किसी भी तरह की रोक टोक करते देखा है? आमतौर पर आपने देखा होगा जब भी ऐसे किसी आंदोलन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य सत्ताधारी नेता का पुतला जलाने की कोशिश होती है तो पुलिस पुतलों को छीन लेती है। आमतौर पर पुलिस और प्रशासन की कोशिश होती है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी भी नेता का पुतला जलाने से रोका जाए। लेकिन इन 4 दिनों में एक भी शहर में ये देखने को नहीं मिला कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के हाथ से पुतला छीन रही है, उन्हें पुतला जलाने से रोक रही है या उन पर जूते चप्पल चलाने से रोका जा रहा है। किसी एक भी जगह ये दृश्य देखने को नहीं मिला। तो हमारा सवाल यह है कि क्या वजह है कि देश के तमाम राज्यों की पुलिस और प्रशासन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने अपमानजनक नारे लगाने वालों को नहीं रोका? क्या वजह है कि अब तक एक भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ प्रधानमंत्री की कब्र खोदने वाले नारे लगाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? क्या वजह है कि पुलिस और प्रशासन ने कहीं भी प्रधानमंत्री का पुतला छीनने की कोशिश नहीं की? क्या वजह है कि पुलिस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसने से नहीं रोका? और तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जिस समय इस आंदोलन में प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को गालियां दी जा रही थी, उनकी कब्र खोदने के नारे लग रहे थे, उन पर जूते चप्पल बरसाए जा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से लेकर एक भी पदाधिकारी ने आंदोलनकारियों की निंदा क्यों नहीं की? बीजेपी या संघ की ओर से ऐसा एक भी बयान क्यों नहीं आया कि प्रधानमंत्री की कब्र खोदना, ऐसे नारे लगाना आपत्तिजनक है? एक भी नेता ने ऐसा बयान क्यों नहीं दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरों पर जो लोग जूते चप्पल बरसा रहे हैं वे देशद्रोही हैं, वे धर्मद्रोही हैं, वे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं? अगर आपको एक भी ऐसा बयान दिखाई दिया हो तो याद करके बताइएगा। और इस मौके पर आपको यह भी याद दिला दें कि जब जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेएनयू में नारे लगे थे और ठीक यही नारा लगा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस में, तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पूरी पार्टी बिलबिला गई थी। बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए थे कि देखिए प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं। लेकिन अब चूंकि ये नारे लगाने वाले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं,
शायद इसलिए अब तक न तो बीजेपी के किसी नेता ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और न संघ की ओर से कोई आवाज उठी है। अपने सवाल हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किसी ने भी किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई? इसके पीछे असल मंशा क्या है? नंबर 2, कि जिस वक्त प्रधानमंत्री के पुतले फूंके जा रहे थे, उनकी तस्वीरों पर जूते चप्पल बरसाए जा रहे थे, तब पुलिस और प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अब तक इनमें से किसी के भी खिलाफ पुलिस या प्रशासन ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया है? और तीसरा सवाल, प्रधानमंत्री के इतने अपमान के बावजूद, उनकी कब्र खोदने के नारे लगने, उन पर जूते चप्पल बरसाए जाने, उन्हें जातिगत गालियां दिए जाने के बाद भी आरएसएस और बीजेपी चुप क्यों है? उनकी खामोशी की असल वजह क्या है? और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद जो दूसरा पक्ष है, यानी जिस पक्ष के हक में ये नए नियम लागू हो रहे थे, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, अब वे लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। जरा कल्पना करके देखिए कि अगर यही नारे, यही क्रियाकलाप इस दूसरे पक्ष की तरफ से हो, अगर दलित, आदिवासी, पिछड़े प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे लगाएं, उनकी तस्वीरों पर जूते चप्पल चलाएं, उन्हें जातिगत गालियां दें, तब क्या होगा? क्या तब भी आरएसएस और बीजेपी चुप्पी साधे रहेंगे? क्या तब भी प्रशासन और पुलिस प्रधानमंत्री के पुतले जलने देगा, उनकी तस्वीरों पर जूते चप्पल फेंकने देगा? इन सवालों के जवाब आप खुद तलाशिए, और जब आप इन्हें गहराई से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह, किस मंशा से इस देश को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।